आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से फाइल्स और एफएस मॉड्यूल काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग पाथ को देखेंगे, फाइल्स को देखेंगे, किस तरह से नोड.जेएस के जो मॉड्यूल्स हैं वो काम करते हैं। ये सारी डिटेलिंग हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट ओपी जरूर लिख देना। चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गैस पिछले सेट ऑफ वीडियोस में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज का जो मुद्दा है वो है एफएस मॉड्यूल, कि किस तरह से एफएस मॉड्यूल की सहायता से आप लोग फाइल सिस्टम को रीड कर सकते हो, किस तरह से आप लोग प्रोमिसेस का इस्तेमाल करके फाइल को रीड राइट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा आप लोगों को। कॉलबैक हेल का मेन नोड.जेएस बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा npm init-y npm init-y। मैं कोई पैकेज वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी लिख लिया मैंने npm init-y। इट्स ऑलवेज गुड टू इनिशियलाइज अ नोड.जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं import fs, और वैसे तो मुझे यहाँ पर const fs इज इक्वल टू require fs करना पड़ेगा, require और fs, और इस कोड को मैं चलाऊँगा तो आप लोग देखो कि ये चल गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log fs तो fs मॉड्यूल प्रिंट हो जाएगा, और इसके बारे में जो तमाम फंक्शंस वगैरह हैं, जैसे append फाइल फंक्शन है, append फाइल सिंक एक फंक्शन है, एक्सेस सिंक, chown, ch-sync, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं। मैं आपको काम के कुछ फंक्शंस बताऊँगा, और इसके बाद आपको कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग खुद ब खुद कर लोगे, और सारे फंक्शंस बताना संभव भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, मान लो मुझे एक फ़ाइल को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा fs डॉट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट फाइल, और राइट फाइल एक होता है राइट फाइल सिंक। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा राइट फाइल सिंक, और मैं यहाँ पर कहूँ कि एक harry.txt नाम की एक फ़ाइल बनानी है जिसमें लिखना है हैरी इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखना है, और मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log, और मैं लिखूँगा स्टार्टिंग, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा console.log और एंडिंग, ठीक है। तो मैंने ये दो बातें लिख दी, स्टार्टिंग एक एंडिंग। इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर आया स्टार्टिंग, फिर आया एंडिंग, ठीक है। और उसी बीच क्या हुआ कि ये फाइल राइट भी हो गई। अब होता क्या है कि ये रन होगा पहले, फिर इसके बाद fs.write फाइल सिंक आप करोगे तो ये रन हो जाएगा, यानी कि आपकी फ़ाइल राइट होगी। और एक बार आपकी फ़ाइल राइट हो गई उसके बाद ही ये रन होगा। तो राइट फाइल सिंक क्या करता है, एक ब्लॉकिंग कोड लिखता है, यानी कि आपका जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसको ब्लॉक करके ही फिर उसके बाद जब ये राइट हो जाएगी फाइल, उसके बाद ही आगे का कंटेंट जो है वो प्रोसेस किया जाएगा प्रोग्राम में। लेकिन ये अप्रोच अच्छा नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस अप्रोच पे चलती है। मैं ये चाहूँगा कि ये राइटिंग का जो ऑपरेशन है वो चालू हो जाए, और जैसे ही राइट हो जाए कुछ हो तो उसके लिए होता है fs.write। और fs.write किस तरह से डिफरेंट होता है, मान लो मैं harry2.txt करूँ, और यहाँ पर मैं डालूंगा कंटेंट, और मैं लिखूँगा हैरी इज़ अ गुड बॉय, और इसके बाद मैं दूंगा एक कॉल बैक, ठीक है। और एक कॉल बैक दूंगा, और ये कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा जब ये राइट हो जाएगा। तो console.log यहाँ पर आ जाएगा डन। तो स्टार्टिंग आएगा पहले, फिर ये जो है शेड्यूल कर दिया जाएगा, और जैसे ये हो जाएगा तब डन console लॉग किया जाएगा, लेकिन एंडिंग उससे पहले आ जाएगा। तो मैं इसको चलाऊँ अगर प्रोग्राम को, यहाँ पर मैंने कुछ एरर दे दिया है, मैं देखता हूँ क्या इशू मैंने किया क्रिएट। यहाँ पर ये console.log fs हटाता हूँ यहाँ से, इसकी वजह से मुझे console नहीं दिख रहा है मेरा। और ये जो मेरा टर्मिनल है इसको एक नई टैब बना लेता हूँ ताकि सही से मुझे दिखे एरर वगैरह। तो यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है, और ये है कि स्टार्टिंग, और एक नया एरर यहाँ पर मिला है। मैं देख रहा हूँ क्या एरर है वो। ये मेरा प्रिंट हुआ, और इसके बाद इनवैलिड आर्क टाइप, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है। तो जो fs.write फाइल है, सॉरी ये राइट नहीं है, फंक्शन का नाम राइट फाइल है, माय बैड। और आप यहाँ पर देखो स्टार्टिंग आया, एंडिंग आया, फिर डन आया, यानी कि सबसे पहले ये चला, उसके बाद ये नहीं चला, ये चलने के लिए शेड्यूल हो गया, और फिर ये चल गया। और जैसे ये कंप्लीट हो गया राइट का ऑपरेशन, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है, देखो बहुत फास्ट हो जाता है, मिली सेकेंड्स के भी कम में होता है, लेकिन हमें नहीं दिखता है। तो प्रोग्राम तो भाई बहुत फास्ट होता है। तो स्टार्टिंग ये प्रिंट होगा, फिर इसके बाद ये शेड्यूल होगा, फिर ये प्रिंट, ये पहले दिखेगा आपको, और एक बार आपका ये राइट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो आपको डन दिखेगा, फाइल आपकी बन जाएगी। यहाँ पर भी आपकी फाइल बन गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, हैरी इज़ अ गुड बॉय 2, और रन करूँ तो harry2.txt में आपको 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो harry2.txt में 2 भी देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप लोग राइट कर सकते हो। कौन सा यूज़ करना है, राइट फाइल सिंक यूज़ करना है या राइट यूज़ करना है, राइट फाइल यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि राइट फाइल सिंक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब देखो, मान लो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं इस फाइल को राइट करूँ, और जब ये राइट हो जाए उसी के बाद मैं रीड करूँ,
तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा fs डॉट राइट फाइल और इसी के अंदर मैं लिखूँगा fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से harry2.txt करता हूँ और इसके बाद जो इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो एक कॉल बैक है और उसमें क्या होगा, उसमें दो चीज़ आएंगी कॉल बैक में, वो आती है एरर और दूसरा आता है डेटा। और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से मैं console.log एरर और डेटा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको चलाऊँ अगर, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले स्टार्टिंग आया, फिर एंडिंग आया, फिर डन आया, फिर एरर नल था तो नल आ गया, लेकिन डेटा की जगह पर ये क्या लिख कर आ रहा है, बफर। इसको मैं पढ़ूँ कैसे भाई? तो आपको क्या करना है कि इसको पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग एंडिंग एरर में इसको पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग करना है अगर आप लोग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अभी मैं इस कोड को चलाऊंगा तो देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय 2 आ गया। अब आप ज़रा सोचो कि मैं ऐसा बहुत सारी फाइल्स के साथ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक फ़ाइल राइट करूँगा, फिर एक दूसरी रीड करूँगा, फिर एक और राइट करूँगा, फिर एक और रीड करूँगा, तो क्या होगा, ये कोड ना बहुत नीचे चला जाएगा और इसे कहते हैं कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल का पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी सिग्मा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में, ठीक है। तो क्या है कि मान लो मैं एक दूसरी फाइल को राइट करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह का ऑपरेशन मैं दोबारा यहाँ पर करना चाहता हूँ। कोड किस डायरेक्शन में जा रहा है आप देख रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और मान लो मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँ, मैं एक काम करता हूँ, मेन कोड को ख़राब नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को ज़रा एक कॉल बैक हेल बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने मान लो ये किया, अब मैं चाहता हूँ ये काम मैं यहाँ करूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा करना चाहता हूँ ये काम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर ये काम मैं अगेन करना चाहता हूँ, फिर मैं यही काम यहाँ पे दोबारा करना चाहता हूँ, फिर मैं यही काम यहाँ पे दोबारा करना चाहता हूँ। क्या ये कोड मेंटेनेबल है? आप खुद ही बताओ मुझे, क्या ये कोड मेंटेनेबल है? कहाँ तक पढ़ते रहोगे नीचे नीचे भाई, इसके अंदर गए फिर ये हुआ, फिर इसके अंदर गए फिर भाई कहाँ तक पढ़ते रहोगे? इसे कहते हैं कॉल बैक हेल और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, हेल है ये, ठीक है। इसलिए बंद करते हैं इस कॉल बैक हेल को और हम अब देखेंगे प्रोमिसेस को। अब देखो इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पर fs डॉट अपेंड फाइल और अपेंड फाइल सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सिमिलर है, मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ यार, ठीक है। ed करता हूँ एरर डॉट डेटा और यहाँ पर मैं console.log d डॉट टू स्ट्रिंग करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि क्या अपेंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इसका जो सिंटेक्स है, पहला आर्ग्यूमेंट इसमें है पाथ, फिर है डेटा और फिर उसके बाद कॉल बैक है। पाथ है, डेटा है, फिर कॉल बैक। क्या अपेंड करना चाहते हो? ये अपेंड करना चाहता हूँ भाई, हैरी रोबो करना चाहता हूँ मैं। और इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग देखो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड टू स्ट्रिंग। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, देखता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है। तो एरर डेटा console.log d डॉट टू स्ट्रिंग, क्या अपेंड हुआ? देखता हूँ हैरी रोबो अपेंड हुआ क्या? नहीं हुआ हैरी रोबो अपेंड भी। तो अपेंड फाइल यहाँ पर नहीं चला, क्यों नहीं चला? एसिंक्रोनसली अपेंड डेटा टू अ फाइल क्रिएटिंग द फाइल। तो पहला आर्ग्यूमेंट था पाथ, दूसरा आर्ग्यूमेंट था डेटा, तीसरा था कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन था ये। तो मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर डी करता हूँ, सिर्फ डी करता हूँ, टू स्ट्रिंग नहीं करता। तो मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं रन करूँगा तो नल हैरी इज़ अ गुड बॉय 2 आया, ये अनडिफाइंड आया। मैंने कहाँ पर किया था? मैंने हैरी नाम की एक फ़ाइल में अपेंड किया था, यहाँ पर किया था, मुझे harry.txt में करना चाहिए था, ठीक है। तो harry.txt में करूँगा तो harry.txt में यहाँ पर आएगा हैरी रोबो और जितनी बार इसको मैं रन करूँगा उतनी बार अपेंड होता जाएगा। तो खुद से करके देखना यार, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये वीडियो, खुद से करके देखना। जब तक खुद से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कोड लिखो यार, कोड नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा समझ में, ले लो गारंटी मेरे से, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वीडियोज़ ही देखो आप लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप कोड भी लिखो अपने घर में बैठ के, सीखो, कुछ बनो, तब जाके सक्सेस होगी सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की भी, कि यार आपने देखा, आपने सीखा, आपने लिखा, आपने इम्प्लीमेंट करा, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ देखकर बनाए, खुद के बनाए, जो हमने भी नहीं सोचे थे वो बनाए आपने, ठीक है। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये जितना भी मैंने आप लोगों को अभी बताया ये था हमारा FS मॉड्यूल। लेकिन कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए FS ने एक नया मॉड्यूल दिया है जो कि प्रोमिसेस का इस्तेमाल करता है। क्या मुझे यहाँ पर FS में रिक्वायर सिंटेक्स की ही ज़रूरत है? नहीं, मैं चाहूँ तो package.json में जाकर मैं इसका टाइप कर सकता हूँ मॉड्यूल। मैं कॉमन JS भी रहने दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं इसको डबल कोट में कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कॉमन JS में भी रहने दे सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको ये टाइप को मॉड्यूल कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक मेन promise.js, यानी कि यहाँ पर मैं करूँगा import FS और मैं यहाँ पर लिखूँगा from FS/promises। तो यहाँ पर देखो कि import FS from FS promises मैंने किया और FS promises मॉड्यूल का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ FS.read फाइल और मैं जैसे रीड फाइल करूँगा तो मुझे बस यहाँ पर harry.txt करना है। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर मैं डायरेक्टली अवेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं मॉड्यूल के अंदर हूँ, क्योंकि एक मॉड्यूल है इसमें ऐसे ही अवेट कर सकता हूँ मैं, मुझे एसिंक फंक्शन के अंदर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log a.toString
तो आप लोग देखो इस प्रोग्राम को रन करते ही क्या होगा, हैरी इज़ अ गुड बॉय, ये फाइल रीड होकर आ गई। मैं इसी तरह से राइट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि लेट बी इज इक्वल टू अवेट एफ एस डॉट राइट फाइल, और मैं कह सकता हूँ भाई हैरी डॉट टी एक्स टी के अंदर राइट कर दो दिस इज़ अमेजिंग प्रॉमिस, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन भी देना चाहता हूँ, मैं मान लो बहुत सारी बैक स्लैश एन देना चाहता हूँ, बहुत सारी स्पेसेस देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने किया और मैं इसको रन करूँगा और मैं मान लो कंसोल डॉट लॉग बी करता हूँ, तो यहाँ पर इसको जब मैं रन करूँगा तो इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को फाइल दिखाऊं तो दिस इज़ अमेजिंग प्रॉमिस यहाँ पर आ गया। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि मैंने इसको रीड किया, पहले जो था इसके अंदर कंटेंट वो डिस्प्ले हो गया, यहाँ पर देखो जो था वो डिस्प्ले हो गया। फिर उसके बाद इसने राइट कर दिया वो कंटेंट जो कि मैंने डाला। अब अगर मैं चाहता हूँ अपेंड करूँ, मैं कहूँ यार कि मुझे तो यार अपेंड फाइल करना था, मुझे इस कंटेंट को ख़राब नहीं करना था, तो मैं अपेंड कोड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हैरी इज़ अमेजिंग एंड नाइस बॉय, ठीक है, और ये करने के बाद मान लो मैं इसको चलाऊं कोड को, तो आप देखो यहाँ पर हैरी डॉट टी एक्स टी के अंदर दिस इज़ अमेजिंग आ गया, और ये कोड मैं जितनी बार भी चलाऊँ ना उतनी बार अपेंड हो जाएगा। आप देखो इतनी बार अपेंड हो गया ये, तो जितनी बार मन चाहे मैं अपेंड कर सकता हूँ अपेंड कोड का इस्तेमाल करके। अब क्या आप लोगों को रटने हैं ये सारे जितने भी फंक्शंस मैंने आप लोगों को बताए? नहीं यार। अब आप यहाँ पर देखो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पाथ मॉड्यूल के बारे में दिया हुआ है, फाइल एफएस के बारे में दिया हुआ है, तो आप ये रीड आउट कर सकते हो। बट अगेन यार डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है, कभी कभी आप बोर हो जाओगे पढ़ के, समझ में भी नहीं आएगा पूरा, इसलिए वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेट मी टेल यू। तो कुल मिलाकर आप लोग बस इतना सीखो और आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। अब एक और चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ अबाउट पाथ डॉट जे एस, यहाँ पर मैं पाथ डॉट जे एस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console डॉट लॉग पाथ और इसको रन करके आपको दिखाऊँ, तो आप देखो यहाँ पर पाथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पाथ डॉट रिजॉल्व है, नॉर्मलाइज है, इज एब्सोल्यूट है, जॉइन है, dir नेम है, बेस नेम है, ext नेम है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो आप इस मॉड्यूल के बारे में जो है जान गए हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को मेन में एफएस मॉड्यूल के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोगों को एफएस प्रॉमिस के बारे में बताया। ज़रूरी नहीं है कि एफएस प्रॉमिस आपको सिर्फ ES6 में यूज़ करना है, आप कॉमन जेएस में भी कर सकते हो यूज़ कुछ इस तरह से। आप कह सकते हो कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस प्रॉमिसेस, ऐसे करके इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मन चाहे इसको यूज़ करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ये बताता हूँ कि पाथ जो मॉड्यूल है उसको कैसे इस्तेमाल करना। वैसे तो बड़ा बेसिक सा है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक नया पाथ है, मैं ये पाथ कॉपी करता हूँ, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये पाथ है, मैं कहता हूँ कि माई पाथ इज़ इक्वल टू मैंने ये बता दिया, ठीक है भाई ये मेरा पाथ है, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरा पाथ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब क्योंकि यहाँ पर मैं ये स्ट्रिंग बना रहा हूँ, मुझे डबल स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये एस्केप सीक्वेंस समझ बैठेगा इसको, तो ये इस तरह से मुझे पाथ बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूँ console डॉट लॉग पाथ डॉट ext नेम और मैं कहूँ माई पाथ, और इसके अंदर मान लो मैं चाहता हूँ कि हैरी डॉट टी एक्स टी जो कि इसके अंदर मौजूद है इस फोल्डर के अंदर, मैं रन करूँ तो ये यहाँ पर कह रहा है माई पाथ इज़ नॉट डिफाइंड। क्या गड़बड़ करी भाई मैंने? माई पाथ इज़ नॉट डिफाइंड क्यों कह रहा है मेरे से? क्योंकि भाई लेट तो लगा लो भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या किया इसने, डॉट टी एक्स टी मुझे बता दिया। इसने कहा कि भाई जो फाइल आप जिस फाइल के साथ काम कर रहे हो उसकी एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। अब पार्ट डॉट करके आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप पार्ट डॉट डर नेम कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर console डॉट लॉग पार्ट डॉट डर नेम कर सकते हो, पार्ट डॉट डर नेम, और जब आप पार्ट डॉट डर नेम करोगे तो यहाँ पर देखो आपको इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा पाथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई पाथ और मैं इसको चलाऊंगा, तो आप देखो पाथ डॉट डर नेम करके इसने मुझे वो डायरेक्टरी का नाम दे दिया जिसके अंदर ये फाइल मौजूद है, और इसने मुझे इसका पूरा पाथ दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डर नेम के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस फाइल का नाम चाहिए, तो मैं इसका बेस नेम पता कर सकता हूँ। तो बेस नेम नाम का एक फंक्शन होता है जिसको मैं पता कर सकता हूँ, और ये मुझे हैरी डॉट टी एक्स टी बताएगा। तो एक्सटेंशन पता कर लो आप किस डायरेक्टरी में, ये पता कर लो आप, ये पता कर लो कि इसका बेस नेम क्या है जो कि आपको एक्सटेंशन के साथ इसका नाम बता देगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर console डॉट लॉग करोगे और आप कहोगे पाथ डॉट जॉइन, और मान लो आप ज्वाइन करना चाहते हो सी को, मान लो एक पाथ आपका ऐसे लिखा हुआ है, आपने ऐसे लिखा है सी,
और सी के अंदर मान लो एक पाथ है और इसके बाद आप इसके अंदर चाहते हो प्रोग्राम्स, और आपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लिया, ठीक है, बैकस्लैश वाला, डबल बैकस्लैश वाला, और इसके अंदर आप जाना चाहते हो harry.txt के अंदर। अब आपने ये वाला पाथ लिखा है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके, ये वाला पाथ लिखा है बैकवर्ड स्लैश यूज़ करके, लेकिन पाथ मॉड्यूल जो है ये समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो इसको और इसको ज्वाइन करना है, ये आपको ज्वाइन करके दे देगा प्रोग्राम्स। और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो इसने क्या किया, सी प्रोग्राम्स harry.txt मुझे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दिखा दिया, तो मैं इस पाथ को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पैकेज जो है कई चीज़ें आप लोगों के लिए सॉल्व करता है। कभी कभी आप छोटी सी मुसीबत में फंस जाते हो जहाँ आपको दो पाथ को ज्वाइन करना है, आप कस्टम लॉजिक लिखने बैठोगे स्ट्रिंग्स की सहायता से, तो सुबह भी हो सकती है, ठीक है, और अगर सुबह हो रही है तो अगली सुबह हो सकती है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो सुबह ही हो रही है तो क्या होगा, मतलब ठीक है। अब ये जो पैकेज है आपकी कई मुसीबतों को सॉल्व करेगा। ext नेम, डर नेम, बेस नेम, इस तरह के फंक्शंस को आप लोग यूज़ कर सकते हो और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एफएस मॉड्यूल, दैट वाज अबाउट एफएस प्रॉमिसेस एंड दैट वाज अबाउट पाथ। आई होप मज़ा आया आप सभी को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर करना, और फॉर एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर एफएस सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको बैठ के पढ़ो, मत पढ़ो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना मैंने सिखाया उतना सीख के। वैसे एक एक फंक्शन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो क्या है कैसे है, इसका कच्चा चिट्ठा यहाँ पे खुला हुआ है पूरा, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है, कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है। इवन मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में कई बार एक फंक्शन के बारे में अगर मुझे बहुत डिटेल में जानना है तो, बट इट्स नॉट आइडियल फॉर अ बिगिनर, लेट मी टेल यू, कि आप शुरू से बैठ के पढ़ रहे हो सिर्फ सीखने के लिए कि यार मुझे नोड वोड आता नहीं है कुछ और आप ये पढ़ने बैठ गए यहाँ से इम्पोर्ट ओपन क्लोज फ्रॉम नोड एफएस, और नहीं, ऐसे इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो लोग ये बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ट्रैश है, वो भी गलत है, ठीक है। दोनों पहलू हैं यहाँ पर। आप लोग समझो कि आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, ठीक है। विद दैट सेड आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।